ये सिंपल कार्ब है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है? अभी इनमें से भी कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? फ्रूट में भी कौन सा वाला फ्रूट खाओ, इनमें से कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्ब है? इवन सब्जियों में अभी इनमें कौन सी सब्जी खाऊं, चीनी खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या खाऊं? सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सो इस तरह मोस्ट ऑफ यू विल ऑल्सो बी कंफ्यूज्ड कि अरे क्या सिंपल कार्ब्स, क्या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मैं जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए, सिंपल नहीं खाने चाहिए, एवरीथिंग इज ओके, बट व्हाट सिंपल, व्हाट कॉम्प्लेक्स, मतलब व्हाट इज द बेस बिहाइंड दैट? क्या ये कार्ब जो है ये सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है? बहुत सारे कंफ्यूजन आपको होंगे। सो आज के वीडियो में मैं सिंपल वे एंड शॉर्ट वे में आपको जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स में कौन से कार्ब्स आते हैं ये आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है उन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है और जो सिंपल कार्ब्स है उन्हें सिंपल क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल में एक्सप्लेन करता हूं। सी फ्रेंड्स, हैव अ लुक हियर। सबसे पहले लेट्स सी कि जो सिंपल कार्ब्स है उन्हें सिंपल कार्ब्स क्यों कहा जाता है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो है ये 3 ग्लूकोज के स्टोरेजेस होते हैं और ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहले लिवर, फिर मसल एंड आफ्टर दैट फैट विच इज ऑल्सो नोन एज एडिपोज टिश्यू। सो ये जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, जब आप सिंपल कार्ब्स कंज्यूम करते हैं उसके बाद सिंपल कार्ब्स जो है ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं बिकॉज उसमें जो है ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है एंड प्लस फाइबर्स बिल्कुल नहीं होते। सो दैट इज द रीजन क्या होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ये एकदम ड्रास्टिकली राइज होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपके जो पैनक्रिया होते हैं ये इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं टू नॉर्मलाइज द ब्लड शुगर लेवल। और क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल एकदम राइज हो चुका है सो आपकी बॉडी जो है ये पैनिक स्टेट में आती है। एट दैट टाइम द मेन पर्पस ऑफ योर बॉडी इज कि आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लाना। सो एट दैट टाइम जो इंसुलिन होता है जो पैनक्रियाज में से सीक्रेट हुआ होता है वो क्या करता है कि वो जो ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में होता है उससे डायरेक्ट फैट में डिपॉजिट कर देता है। सो इस तरह आपका जो है ये फैट बढ़ता है अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करोगे। दैट इज द रीजन दे आर नोन एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। एंड नाउ जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है उन्हें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में अच्छे खासे मात्रा में फाइबर्स होते हैं। तो जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम करते हो तो जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है ये तुरंत डाइजेस्ट नहीं हो जाता जिस तरह आपके सिंपल कार्ब्स होते हैं। सो आपका उसके वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है ये धीरे धीरे राइज होता है एंड उसके वजह से आपकी बॉडी जो है ये पैनिक स्टेज में नहीं आती। सो उसके वजह से आपके जो ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट सबसे पहले आपका जो है ये लिवर ग्लाइकोजन फुल हो जाता है एंड लिवर ग्लाइकोजन फुल हो जाने के बाद आपका मसल ग्लाइकोजन फुल होता है एंड उसके बाद भी अगर आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज बचेगा तो वो फैट में डिपॉजिट होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं एंड सिंपल कार्ब्स को सिंपल क्यों कहते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा खाओगे तो उसका जो ग्लूकोज है ये फैट में डिपॉजिट होगा, लेकिन सिंपल कार्ब्स अगर आप भले ज्यादा नहीं खा रहे हो, आप थोड़ी सी मात्रा में भी खा रहे हो, फिर भी जो उसका ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज है ये फैट में डिपॉजिट होगा। इस तरह सिंपल कार्ब्स अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करोगे तो आपका फैट ड्रास्टिक रेट में तुरंत बढ़ेगा और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की वजह से आपका जो है लिवर ग्लाइकोजन पहले भरता है, फिर मसल ग्लाइकोजन एंड अगर आप और ज्यादा मतलब जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा अगर कंज्यूम करोगे तो वो फैट में स्टोर होता है। एंड प्लस जो ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर हुआ है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जब आप कोई एक्सप्लोसिव एक्टिविटी करते हैं या जब आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है एट दैट टाइम ये जो ग्लाइकोजन है ये यूज होता है। सो दैट इज द रीजन कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये हमें डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। सो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड व्हाट आर सिंपल कार्ब्स एंड अभी आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सो अभी मैं आपको तुरंत बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में कौन से फूड आते हैं एंड सिंपल कार्ब्स में कौन से फूड स्टफ्स आते हैं।
सो नाउ जो हम डेली फूड स्टफ्स खाते हैं उनका मैंने जो है ये चार्ट बनाया है एंड उसमें मैंने सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जो जो आते हैं ये डिफरेंशिएट किए हैं। बेसिकली सी ईच एंड एवरी फूड स्टफ मार्केट में जो अवेलेबल है वो मैं बता नहीं सकता, या फिर इट इज इम्पॉसिबल कि ईच एंड एवरी फूड स्टफ के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन आइडियली इंडियन डाइट में या फिर इंडियन फूड में हम जो रेगुलरली खाते हैं वो सारा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सो नाउ हैव अ लुक। सबसे पहले अगर हम फ्रूट्स में बात करेंगे तो फ्रूट्स में बनाना, चीकू, ग्रेप्स, ये जो फ्रूट्स है जो हाई इन ग्लूकोज होते हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं बिकॉज इनमें फाइबर बहुत कम होता है एंड प्लस उन्हें खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। ये बनाना हैज अ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें पोटेशियम होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है, बट इट इज अ सिंपल कार्ब। सो अगर आपको वेट या फिर फैट लॉस करना है एंड आप रेगुलरली बनाना अगर कंज्यूम करोगे देन आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो आइडियली आपको उस तरह आपका जो है ये डाइट प्लान करना पड़ता है। एंड हम अगर फ्रूट्स में कॉम्प्लेक्स में अगर बात करेंगे तो एप्पल, पेयर, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, जो फ्रूट्स हाई इन फ्रक्टोज होते हैं, लेकिन फ्रक्टोज में हाई होना मतलब ऐसे नहीं कि उनमें बहुत ज्यादा फ्रूट शुगर है, उनमें फ्रूट शुगर जो है ये एकदम ज्यादा नहीं होता, उनमें फाइबर्स अच्छे क्वांटिटी में होते हैं, दैट इज द रीजन दोज कम अंडर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। एंड अगेन हम अगर शुगर्स की बात करेंगे तो टेबल शुगर मतलब आपकी चीनी और आपका जो शुगर केन मतलब गन्ना, ये जो होता है ये सिंपल कार्ब्स में आता है। बेसिकली इट इज अ सुक्रोज, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। एंड लैक्टोस ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है। सी लैक्टोस मतलब बेसिकली मिल्क शुगर, जो हम मिल्क पीने के बाद जो हमें शुगर मिलता है दैट इज बेसिकली लैक्टोस। एंड अगर हम सीरियल्स की बात करेंगे तो व्हाइट राइस, सागो, सागो मतलब साबूदाना, कॉर्नफ्लेक्स, देन अगेन पॉपकॉर्न, नूडल्स एंड रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा, ये सब जो चीजें हैं इनमें फाइबर्स बिल्कुल नहीं होते, दोज आर प्रोसेस्ड फूड स्टफ्स। इनके वजह से अगेन आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ये ड्रास्टिकली बढ़ता है। एंड अगर सीरियल्स में अगर हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, नाचनी, ओट्स एंड दलिया, these are cereals which comes under complex carbs। and last but not the least सब्जियां, पोटैटो, सूरन, बीटरूट, ये जो सब्जियां हैं ये सिंपल कार्ब्स में आते हैं। सी बीटरूट में भी अगेन काफी सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, जैसे कि विटामिन B6 हो गया, आयरन हो गया, बट अगेन इसमें फाइबर्स नहीं होते, इसके वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल राइज होता है। सो ये सिंपल कार्ब्स में आता है। एंड अगर वेजिटेबल्स में अगर देखेंगे तो ग्रीन वेजीज मतलब आपके जो नॉर्मल सब्जियां होते हैं, फ्लावर हो गया, देन गोभी हो गया, ये सब जो चीजें हैं द ग्रीन वेजीज। एंड अगेन द लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, मेथी, ये सब जो चीजें हैं दिस कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो अभी जो भी इंडियन फूड स्टफ में जो आते हैं वो मैंने आपको सारे बाइफरकेट करके बता दिए हैं। एंड अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंपल में कौन से आते हैं जो आपको जनरली अवॉइड करने हैं, इनसे आपको दूर रहना है एंड आपको ये कार्ब्स जो है ये कंज्यूम करने हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में और सिंपल कार्ब्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल है विच इज व्हीट, गेहूं, जो हर फैमिली में रोज यूज होता है, वो मैंने क्यों इन दोनों में भी इंक्लूड नहीं किया। सी उसका एक रीजन है, इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो जो है मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। सो अभी जो है मैं डाइट के ऊपर या फिर न्यूट्रिशन के ऊपर जो है ये वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बताऊंगा, सिंपल कार्ब्स बोलूंगा, सो इट इज इम्प्रैक्टिकल कि मैं हर वीडियो में आपको सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है ये एक्सप्लेन करता बैठूं। सो दैट इज द रीजन मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाया, ताकि कोई भी फ्यूचर में डायरेक्टली अगर मेरा वो वीडियो देखेगा तो डायरेक्टली वो वहां से यहाँ पे आ जाएगा इस वीडियो में, एंड उससे एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जो है ये डिफरेंस समझ में आएगा। एंड मैं न्यूट्रिशन और डाइट प्लान्स के ऊपर जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो सारे मैंने प्रैक्टिकली खुद ट्राई किए हैं। जो भी डाइट प्लान्स है, हाई कार्ब डाइट प्लान, लो कार्ब डाइट प्लान, मॉडरेट कार्ब डाइट प्लान मतलब मेंटेनेंस, देन अगेन कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्ब साइक्लिंग, बहुत सारे डाइट प्लान्स है। मैं हर डाइट प्लान के ऊपर जो है ये इंडिविजुअल अलग अलग डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड उसके आगे का बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको आज का मेरा ये वीडियो जो है जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी, बी फिट, जय हिंद, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे सेफ एवरीबॉडी।